हाय बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। पहले पार्ट में हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं कि कैसे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। आज हमें बच्चों एक्सरसाइज 7.1 पढ़नी है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, और हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिस्टेंस जो होता है डी, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है दो पॉइंट के बीच का, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। इसका आप पार्ट 1 जरूर देखें तो आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो फिलहाल हमें जो पहला पॉइंट दिया है इसमें फर्स्ट पार्ट 2, 3 और 4, 1 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों आप हमेशा यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 ऐसे लिख लें। तो डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना भाई। याद होगी ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x में से x माइनस, y में से y माइनस, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। देखा कितना मुश्किल था, मैंने बता दिया। फिर भी 1 में से 3 गया, कितना बचा -2। ये भी बहुत मुश्किल था, बता दिया लेकिन मैंने, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इतनी भयंकर चीज़ आ रही है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। अंडर रूट 8 कितना होता है, अंडर रूट 8 होता है 2√2, है ना। कैसे करेंगे 8 को 2 4 2 2 2, तो 2 का पेयर बना, बाहर आ गया। तो इसका आंसर आया 2√2। अब आगे चलते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में दिया है -5 7। सुन मेरी बात, आज की रात इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2। इसमें से माइनस करेंगे इसको, इसमें से किसमें से 1 में से, 1 माइनस 1 में से माइनस करेंगे किसको, -5 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। इसमें से -1 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। इसी तरह प्लस y2 3 में से माइनस करेंगे किसको, 7 को, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 5 में से 1 घटाया 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 घटेगा, 3 में 7 तो -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 और 16 कितना होता है 32। तो 32 को जब बाहर निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 2, है ना। फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं पेयर बना के। 16 तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 बाहर आ गया, ये बेचारा अंदर फंसा रह गया, छोड़ के आ गया इसको, है ना। 4√2 यूनिट आ गया। ये डायग्राम अभी देखेंगे, ये क्वेश्चन था मैंने पहले ही बना लिया, बाद में बनाने में दिक्कत होती है ना। वैसे वीडियो इतने बड़े हो जाते हैं, 1 घंटा आपकी क्षमता से ज़्यादा हो जाता है। सर इतने बड़े बड़े वीडियो मत बनाया करो। अरे भाई क्या दिक्कत है, पढ़ने में कैसी दिक्कत है, पढ़ने में तो दिक्कत है सर, सॉरी। और किस बात की दिक्कत है, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इधर से इधर माइनस करो या उधर से उधर, तो इस बार मैं इधर से इधर करूँगा माइनस, है ना। x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार। सब सुविधा है भाई, कोई दुविधा नहीं है। तो a माइनस और ये खुद माइनस का, तो प्लस a हो जाएगा, है ना। जब एक माइनस को और हम खुद माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। फिर b दूसरे में से माइनस और ये माइनस b हो जाएगा, है ना, स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों a प्लस a, 2a का होल स्क्वायर, और b प्लस b 2b का होल स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों में देखो 4 कॉमन है, तो अंडर रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 तो 2 का स्क्वायर है 2, है ना। और ये क्या होगा, ये नहीं काटेगा इसको, है ना। कहीं इसको ऐसा काट दो कि a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, तेरी काट दिया स्क्वायर हमने, ये देखो a प्लस b बच गया। ऐसे अगर मूर्खों वाले काम कर रहे हैं ना तुम लोगों ने, भाई जब प्लस माइनस होगा तो स्क्वायर नहीं कटेगा, बता रहा हूँ, पहले भी बताया था मैंने। जब प्लस माइनस होगा तो नहीं कटेगा। जैसे
ऐसे लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ऐसे मत काट देना कि 3 + 4 लिख दे। बता रहे हैं अगर ऐसा करो ना तो देख लेना, ऐसा नहीं करना है भाई। मल्टीप्लाई में कट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो काट देगा, 4 × 3 आ जाएगा, डिवाइड होगा तो काट देगा, लेकिन प्लस माइनस में स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटना है। इस चीज़ को नोट कर लो, इस चीज़ को गांठ मार के रख लो, गांठ, है ना। चलो आगे चलते हैं, गलत नहीं सोचना मेरा भाई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। देखो कल हमने एक प्रॉब्लम करी थी जो तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7.2 में दी थी। हमने जो ईस्ट वेस्ट वाला एक एग्जाम्पल लिया था, ऐसे था कुछ, ईस्ट और वेस्ट, है ना, नहीं इधर नॉर्थ था। यहाँ पे ऐसे 0 दिया था, यहाँ पे दिया था 36 सेंटीमीटर की दूरी पे था, 36 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर था। और हमने कैसे निकाला था डिस्टेंस? पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। जाके पहली वीडियो देखो, बार बार बोल रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। अच्छा, अब क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको 0,0 बोलते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 36,15, है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहीं से निकलेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू √36 - 0, तो 36 ही रहेगा। 36 करके 15 - 0, 15 का स्क्वायर। मैंने बताया भी था स्टाइल में कैसे करना है इसे, है ना, थोड़ा सा स्टाइल में करना है, ऐसे नहीं करना है। स्क्वायर निकाला, 36 को कैसे लिखा था? 3 × 12, 3 × 12 = 36, और इस पूरे का स्क्वायर। 15 को कैसे लिखा था? 3 × 5, इस पूरे का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना आया था? ये अलग अलग हो गया था, 3 का स्क्वायर × 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, ठीक है, × था। तो डी कितना आ गया था बच्चों? 3 का स्क्वायर यहाँ से, 3 का स्क्वायर यहाँ से, हमने कॉमन लिया था 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये तो रखा था 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, दोनों को जोड़ के 169 होता है, वो 13 का स्क्वायर हो गया था। तो स्क्वायर स्क्वायर कट गए थे। अब मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर स्क्वायर कट गए थे, तो 3 × 39, 13 आ गया था, जो कि 39 था, जो कि कितना था? 39। तो इनके बीच का डिस्टेंस 39 था, 39 किलोमीटर था। दोनों शहरों के बीच की दूरी, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी थी? 39। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं, ये बताना है। तो कोलिनियर क्या होते थे? कोलिनियर, अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके बराबर आ जाए? ए सी के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो पॉइंट कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होते। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे बेबी? ए बी। 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। तो 3 - 5 कितना हो गया? -2, इसका स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर। तो ए बी 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1, तो ये वाली वैल्यू तो √5 आ गई। अब निकाल लेंगे बी सी। ओ माय गॉड, बी सी -2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। कर लोगे ना भाई स्क्वायर? -2 - 2 -4 का स्क्वायर, -11 - 13 -14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। इन दोनों को जोड़ो, 202 और 212, √212 बाहर। बच्चों इसमें से कैसे निकालेंगे? फैक्टर करेंगे 2 1 2 के, तो 2 × 2, 2 1 2, 2 6 12, 253। तो 2 का पेयर बन गया, तो ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। तो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब क्या रह गया भाई? ए सी रह गया। ए सी भी निकाल लेते हैं, ये लो ए सी, -2 - 1 का स्क्वायर, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, -11 - 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? -3 का स्क्वायर में सीधा लिख रहा हूँ 9, -16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और जब इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 265, है ना, 265 आ गया। इतना ही आएगा भाई। -2 - 1 का स्क्वायर, -11 - 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, है ना, 16 16 256। इसको जोड़ा इतना। आप देखो ए बी और बी सी को अगर जोड़ें, ए बी प्लस बी सी अगर जोड़ें, तो ये तो √5 है, और वो कितना था? 2 √53। बच्चों ये जुड़ ही नहीं पाएगा, बस ये ऐसे ही रहेगा।
लाइक टर्म है नहीं, है जुड़ेगा नहीं कहीं, इसमें इसको जोड़ दो बस, ऐसे ही रहेगा ये, उसके बराबर नहीं आया, मतलब ये इसके बराबर नहीं आया, ये भी रूट में, क्योंकि तो ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है, अलग अलग जगह पर है, एक लाइन पे तो तीनों नहीं होंगे, है ना, तीनों एक लाइन पे नहीं होंगे एक साथ। तो इसमें मैं यही बताना था कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे बताते हैं। आगे चलते हैं, चेक वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बस अब ये दे दिया है हमें, एक पॉइंट ये दे दिया है और एक पॉइंट ये दे दिया है 2 3, और एक और पॉइंट दे दिया माइनस, ओहो मैंने वही उतार दिया, 5 - 2 6 4, ठीक है, और 7 - 2। ये बताना है क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस बनेंगे क्या, ये 3 बिंदु, पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है, मतलब ये 3 पॉइंट हैं कहीं पे ऐसे, अभी पता नहीं कैसे हैं। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड बराबर आ जाए, अगर इनमें 2 साइड बराबर आ गई तो आइसोसेलेस, 3 भी बराबर होगी तो भी आइसोसेलेस हो जाता है ना, जिसकी तीनों साइड बराबर होते हैं वो इक्विलेटरल भी होता है और आइसोसेलेस भी होता है। आइसोसेलेस की कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 साइड आर इक्वल, दो कम से कम 2 इक्वल होनी चाहिए, 3 भी इक्वल होगी तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ए भी निकाल लेते हैं फिर से, अरे बे भी निकालेंगे, ए भी 6 में से 5 घटाएंगे, फिर 4 में से 2 घटाएंगे, 4 माइनस माइनस खुद है यहाँ पे तो प्लस हो गया मेरे भाई, 6 में से 5 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये आया √37। अब निकालेंगे बी सी, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 और ये -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये भी √37। और तीसरी साइड निकालेंगे ए सी, ठीक है, ध्यान रखना वो इन दोनों के सम से छोटी आनी चाहिए, इनसे बड़ी ना आ जाए तभी ट्राइंगल बनता है। 7 - 5 प्लस -2 और ये खुद माइनस का है तो -2 + 2 हो जाएगा, तो ये टर्म तो कट गई 0, ये 7 - 2 2 का स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर बचा कट गया 2 आ गया। तो देखो 2 साइड इक्वल आ गई, 2 साइड्स आर इक्वल, हैंस इट फॉर्म आ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज AB = BC, AB = BC है, thus the given points forms an isosceles triangle। 2 साइड 2 बराबर होगी ना तो आ जाएगा, है ना भाई, आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे कहाँ चलते हैं, यहीं खड़े खड़े रहेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जाना कहाँ है, क्वेश्चन पे चलेंगे आगे। चलो, इन अ क्लासरूम, ये दे रखी क्लासरूम, 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। देखो 4 दोस्त बैठी हुई, 4 सहेलियां बैठी हैं, 4 सहेली धूप में बैठी खेल रही थी, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। उठो सहेली उठो, ABCD, अपने आंसू पूछो, किसको लेना चाहती है, किसने खेला है गेम बचपन में, तो ABCD, ठीक है, ये 4 हैं। और इन फिगर 7.8, ठीक है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली। तो चंपा और चमेली घूमते घूमते क्लास में चली गई, अपनी क्लास तो दे नहीं रही थी, बंक मार दिया होगा, है ना, काम ना चले गए घूमने। उन्होंने चारों को बड़े ध्यान से देखा, जैसे बोरी मैथ्स आती है बिल्कुल बढ़िया करके एकदम, है ना, चारों को देखा और ये बता, चंपा ने बोला, चमेली ने बोला कि ऐसा नहीं लगता कि ये चारों स्क्वायर बना रहे हैं, चारों जो बैठे हुए स्क्वायर बना रहे हैं। चंपा नहीं मानी, चंपा कह रही ना, सॉरी, चंपा ने बोला कि ऐसा लगता है कि ये चारों ऐसे बैठे हैं जैसे एक स्क्वायर बना रही हुई है ना। तो चमेली डिसएग्री करी, चमेली कह रही मज़ा नहीं आया, नहीं बना रहे स्क्वायर, उसे पता ही नहीं दरअसल स्क्वायर क्या होता है ना। तो अब हमें बताना है चमेली गलत है कि सही है। तो बच्चों पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। देखो ए के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ए के कोऑर्डिनेट, ए कहाँ बन रहा है 3 और 4, पहले x की वैल्यू देखेंगे 1 2 3 1 2 3 4, तो इसके कोऑर्डिनेट 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट देख लेंगे, बी के कोऑर्डिनेट है 6, है ना, 6 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 6 7 हो गए बी के कोऑर्डिनेट। सी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों, सी ये रहा 9 और 4, पहले x की वैल्यू देखते हैं नीचे वाली, फिर y की वैल्यू देखते हैं। डी के कोऑर्डिनेट, डी तो ये रहा 6, 1। अब निकालते हैं एक एक करके डिस्टेंस, अब देखते हैं, अभी बताते हैं चमेली को। चमेली बेटा पढ़ना सीखो थोड़ा सा। तो ए बी 7 - 4 का स्क्वायर
6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 7 में से 4 गया 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, और 6 में से 3 गया 3 बचेगा। तो जब भी ये दोनों, मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, देख लो बेटा, नोट कर लो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना, तो ये a√2 हो जाएगा, सिंपल, कहानी खत्म। जब एक ही बार दो नंबर होगा और उसका स्क्वायर होगा तो a√2, जैसे 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है तो 4√2 लिख दो, आँख बीच के, आँख मीच के, है ना। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मार दिया ना खींच के, भागेगा आँख बीच के, आँख मीच के, 5√2 ऐसे। तो 3 का स्क्वायर 3√2 आ जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हो भाई, ये है ना, सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे ही 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 को फैक्टर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। दूसरा ए भी निकाल लिया, अब बी सी निकालते हैं। नेक्स्ट बी सी 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 कितना हो गया, -3 होगा। 9 माइनस 6, ये +3 होगा, तो -3 + 3 का स्क्वायर ही -3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो ये भी 3√2 ही आएगा। 9 और 9 18। इसी तरह ए बी बी सी सी डी कितना आ जाएगा बच्चों, 1 - 4 या 4 - 1, जो भी करना है, जैसी आपकी श्रद्धा आपकी थोड़ी है। 6 - 9 का स्क्वायर, 1 - 4 तो √3 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर, ये भी -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 9, ये भी 3√2 आएगा। ठीक है, प्लस हो जाता है स्क्वायर होके। और फिर ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, ए डी निकालेंगे। ए डी है क्या, ए डी, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, तो ये भी वही आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 और 9 18, 3√2। और ये चारों साइड तो बराबर आ गई, क्या बात है, चारों साइड बराबर आ गई, ए बी बी सी सी डी। तो क्या स्क्वायर हो गया, नहीं, चार साइड तो रोम्बस की भी बराबर होती हैं, चार साइड स्क्वायर की थोड़ी बराबर होती है, रोम्बस की भी चारों साइड बराबर होती हैं। रोम्बस ऐसा होता है ए बी सी डी, इसकी भी तो चारों साइड बराबर होती है। अभी नहीं बोल सकते भाई स्क्वायर है कि नहीं है, अभी नहीं बोल सकते, अभी नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये अभी तो चारों साइड बराबर आई हैं। हाँ, स्क्वायर कब बनेगा, जब ये डायगोनल और ये डायगोनल बराबर आ जाए। देखो मैं देख के ऐसे बता सकते हैं डायगोनल कितना आएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 डायगोनल बराबर आएंगे, और 6 यूनिट आएंगे, है ना। 6 यूनिट का क्या, 6 यूनिट ऐसे 6, जब सीधी लाइन होती है तो बहुत आसान नापना हो जाता है। तो 6 और 6 डायगोनल बराबर आ रहे हैं, फॉर्मूले से निकालेंगे, फॉर्मूले से देखेंगे तो चारों साइड बराबर आ गई। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर हो और दोनों डायगोनल इक्वल हो। ठीक है, यही वाली डेफिनेशन में बता रहा हूँ। एक और डेफिनेशन है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो और एक 90 डिग्री का एंगल बन जाए, एक 90 डिग्री का एंगल बन जाए। खैर, अब हम निकालेंगे ए सी, ये वाला डायगोनल। अरे ए सी, चलो मैंने पॉइंट बता दिया, खैर कोई बात नहीं। ए सी तो ये निकलेगा बच्चों 9 - 4 का स्क्वायर, है ना। सी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 9 4 थे ना, यहाँ लिख देते हैं यार। ए के कोऑर्डिनेट थे, ए के कोऑर्डिनेट थे 3 4, और सी के कोऑर्डिनेट थे 9 4। तो ठीक है, ए सी आ जाएगा √9 - 3 का स्क्वायर, 9 - 3 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर, 9 में से 3 गए 6, 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना आया 6 यूनिट। देखा, बताया था ना मैंने 6 यूनिट आएगा। ऐसी थोड़ी भाई, ऐसी थोड़ी है। अरे यार, बी डी, अब बी डी बताओ, बी डी 6 और 7, तो बी था 6 7 और डी कितना था, डी था 6 1। अब निकालेंगे बी डी, तो बी डी 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, तो 6 - 6 0, और ये 36 हो जाएगा, 1 - 7 - 6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 36, तो ये भी 6 आएगा। तो देयरफॉर डायगोनल ऑल्सो आर इक्वल, हैंस दीज आर सिटिंग इन अ स्क्वायर। स्क्वायर में बैठी है, तो चमेली गलत थी भाई, चमेली गलत थी, चमेली ने सही नहीं कराया। चमेली, चंपा नहीं, अब से तेरी सहेली चमेली डिसएग्री। चमेली वाज नहीं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट। चंपा करेक्ट है, चमेली डिसएग्री कर गई थी, चंपा ने बोला था। तो चमेली क्या है, गलत है, चमेली ने यहाँ पे गलत बात बोल दी। तो चमेली और चंपा की नहीं रही सहेली। चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है नेम टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो अपना ये भाई एक पॉइंट दिए हुए हमें बताना है किस तरह का ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जिसकी चार भुजाएं होती हैं, जिसकी चार साइड होती हैं। भुजाएं बोले तो साइड, चतुर्भुज। -3, 0 इसको देखना है भाई ये क्या बनेगा। तो ABCD, तो पहले AB निकालेंगे, √1 ये वाला माइनस और ये खुद माइनस का, प्लस 0 माइनस और ये खुद माइनस का, तो +2। तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। वैसे भी 2 का स्क्वायर तो 2√2 बनेगा, 8 होता है 2√2। ठीक है, अब देख लेते हैं BC कितना आ रहा है भाई, -1 और -1 कर देंगे, तो ये -1 यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं, 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, तो ये भी -1 -2 का स्क्वायर, और ये +2 का स्क्वायर, तो बनेगा 4 और 4 8 ही ना, 2√2 बनेगा। अब AB BC और CD देख लेते हैं, -3 ऐसे आएंगे, -3 माइनस और ये खुद माइनस, तो +1 हो जाएगा। जब 2 बार माइनस होंगे तो +1 हो जाएगा। 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या बनेगा बच्चों, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो ये भी बनेगा 2√2। नेक्स्ट AB BC CD, अब AD निकाल लेते हैं। AD √ A और D, -3 + 1, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, जब इधर से माइनस का एक और लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 0 + 0 + 2, तो ये हो जाएगा। तो ये भी -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, तो ये भी बच्चों कितना आ जाएगा, 2√2। मतलब इसकी चारों साइड तो इक्वल आ गई। चारों साइड से हम ये नहीं कह सकते इक्वल आने पे कि भाई ये क्या बनेगा, ये हमारा स्क्वायर ही बनेगा, ऐसा नहीं कह सकते। अब या तो ये रोम्बस होता है या ये स्क्वायर होगा, दोनों में से देखना होता है। अब हम डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल निकालते हैं, दो को, इसको छोड़ दो, इन दोनों को निकाल लो, इन दोनों का, तो AC निकाल लेते हैं, डायगोनल से थोड़ा पता लगेगा। तो AC तो -1 और ये +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, +2 माइनस +2 हो जाएगा, तो 2 + 2 आ रही है ना बात समझ में। यहाँ से यहाँ लाएंगे तो एक माइनस कर दें और एक माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, ये तो कट गया, 0 का स्क्वायर 0, 2 × 2 = 4, 4 का स्क्वायर बन जाएगा, और रूट में है तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये निकाल लेते हैं भाई B और D, तो B और D = √-3 और -1 हो जाएगा, -3 -1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर, तो बच्चों ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 का स्क्वायर 16 ही होता है ना, तो -4 का स्क्वायर लिखा है, +4 का 16 ही होता है, ये भी 4 आ गया। तो इसकी चारों साइड बराबर आई और डायगोनल बराबर आए, तो हैंस इट इज़ अ स्क्वायर। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड बराबर हो और डायगोनल बराबर हो? स्क्वायर होता है, स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर होता है, स्क्वायर। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पार्ट, -3 5, ज़्यादा 3 5 ना करो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, 3 1 0 3 और -1 -4। इसको देखते हैं कैसा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल तो हो ही जाएगा ना। इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, AB, तो सीधा निकालते हैं 1 - 5 या 5 - 1, जैसे भी, इधर से ऐसे माइनस करो, ऐसे, तो 1 - 5 का स्क्वायर +3, और माइनस करना है और ये खुद माइनस का है, तो 3 + 3 का स्क्वायर हो गया, तो 1 - 5 तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, और 3 + 3 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 6 का स्क्वायर 36, तो √52, और √52 में फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 13, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और 13 अंदर आ जाएगा। फैक्टर करो भाई, यही आएगा। अब निकालेंगे B और C, तो B और C कैसे आएगा, 0 - 3 का स्क्वायर +3 - 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, और 3 में से बन गया 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आया, ये आया √13, ये इतना आया। AB BC CD, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, √-1 0 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर ही रहा, प्लस
-4 -3 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 और ये 7 हो जाएगा माइनस का, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 आ गया। तो 49 ये तो हो गया 50, 50 होता है तुम्हारा 5√2, तो ये 5√2 आ गया। और CD के बाद क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे, AD पहला और आखिरी, तो -1 +3 हो जाएगा, -1 +3, साइन का ध्यान रखना है, -1 और ये खुद माइनस का है तो प्लस, फिर -4 -5 हो जाएगा, -4 -5 का स्क्वायर, तो ये बच्चों ये हो गया 2, ये तो पहला वाला 2 हो गया और ये -9 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो ये √85 आ गया। अब देखो चारों साइड जो है ये अलग अलग आई, ये अलग आ रही है, अलग आ रही है, अलग आ रही है ना, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे लेकिन कोई स्पेशल टाइप का नहीं है ना, इट्स फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल बट नॉट अ स्पेशल टाइप, किसी स्पेशल टाइप का ना, तो दो साइड अपोजिट बराबर आ रही है ना चारों बराबर आ रही, तो बन जाएगा भाई कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा इस तरीके से, ऐसा कुछ बन जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो होगा क्या, तो बस ये नॉट है यानी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, कोई विशेष प्रकार का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अगली समस्या पर विचार करते हैं, थर्ड वाला 4,5 7,6 4,3 और 1,2, ठीक है। पहले मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, इसको नाम दे देना भाई, नामकरण कर देना ABCD, तो AB निकालते हैं √ देखो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो 7 में से 4 गया कितना बचा, 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया कितना बचा, 1 का स्क्वायर, तो ये 9 और 1 10, √10 आ गया। अब निकालेंगे BC, तो √ ये 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, तो 7 में से 4 गया कितना बचा, -3, तो -3 का स्क्वायर, ये भी -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा, मैंने बताया था अभी 3√2 आ जाएगा। वैसे भी 18 को फैक्टर कर सकते हैं हम, 9 और 9 18, 18 के फैक्टर करेंगे 3√2। AB BC और फिर CD, तो CD √ 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया 1 का स्क्वायर माइनस का, तो ये 9 + 1 10 आ जाएगा ये भी। और इसी तरह AD निकाल लेते हैं, A और D, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, तो 1 - 4 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर और 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, तो 9 9 18, ये भी देखो, तो इसमें क्या आ रहा है, ये और ये बराबर, अगर मैं यहाँ पे चारों साइड बनाऊँ A B C और ये कुछ ऐसे D, ठीक है। तो हमने क्या देखा, AB किसके बराबर आ रही, CD के, इस वाली के, और ये इसके बराबर आ रही, तो अपोजिट साइड इक्वल आ रही, तो अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम में होती है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल किस में होती है, पैरेललोग्राम में भी होती है और रेक्टेंगल में भी होती है, दोनों में होती है ना। अगर इसके डायगोनल बराबर आए तो रेक्टेंगल हो गया, वैसे रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, ध्यान रखो, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है वो पैरेललोग्राम होता है, तो यहाँ से हम इसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब रेक्टेंगल होगा नहीं होगा वो हम डायगोनल से पता करेंगे, तो मैं एक ये डायगोनल निकालूंगा, ये डायगोनल AC और BD अगर बराबर आया तो रेक्टेंगल, तो निकालते हैं AC और BD। AC √ तो मैं सीधा निकालता हूँ, 4 में से 4 गया 0 प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, तो ये 0 तो 0 हो गया, ये 4 हो जाएगा, तो ये बच्चों 2 आ जाएगी AC। और अब निकालेंगे BD, तो BD कितना आ जाएगा, BD 1 - 7 प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, तो 1 में से 7 गया -6 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 36 प्लस, तो ये √52 आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, डायगोनल आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल्स, हैंस इट इज अ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम।
अगर डायगोनल इक्वल आते तो रेक्टेंगल भी हो जाता। ठीक है, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल, बट सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी 7th पे चलते हैं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, किस पर, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। मतलब ये ऐसे ये हो गया ना हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे कहीं कोई पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, 2 - 5। तो 2 - 5 जैसे यहाँ पे होगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5 और -2,9, तो -2, यहाँ होगा, -2,9 यहाँ होगा कहीं। तो इन दोनों पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट हो एक्स एक्सिस पे जो बराबर दूरी पे हो, वो हमें पॉइंट बताना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हमने मान लिया P, और पॉइंट कैसा होगा x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो सपोज द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है, पॉइंट है P x, 0। y को 0 क्यों लिया बालको, y को 0 इसलिए लिया क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। x एक्सिस पे कौन 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। और हमें इस एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, वो कौन सा पॉइंट, जिसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से बराबर हो। इक्वी डिस्टेंस मतलब ये जो P है, जितना दूर इससे है उतना ही दूर इससे है। तो ये A हो गया और ये B हो गया। तो AP इक्वल टू PB, तो AP इक्वल टू PB है। अब AP का फॉर्मूला लगा देंगे, AP 9 - 0 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, प्लस -2 - x का स्क्वायर, है ना, -2 - x का स्क्वायर। जब स्क्वायर है और दोनों ही माइनस में है, दोनों ही माइनस में और स्क्वायर है, तो प्लस कर दो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वायर है ना बाहर, तो पूरा माइनस का प्लस बन जाएगा जब दोनों माइनस के, ध्यान रखना जब दोनों माइनस के, जैसे ऐसे लिखा हुआ -3 - 4 का स्क्वायर, तो हम प्लस भी कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि ये -7 ये +7 आएगा, कोई टेंशन नहीं है ना भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, चीज़ों को सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का। तो ये निकाला। अब ऐसे में निकालेंगे डिस्टेंस, है ना, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 कर दो या 5 - 0 कर दो, इसका स्क्वायर। तो ये दोनों जब स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। कल उस पहली वीडियो में ही बता रहा था मैं, इसमें आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होता है, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर रूट कट जाते हैं। ठीक है, इसके स्क्वायर रूट ये कट जाते हैं, तो यहाँ बचेगा बस 9 का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू में बचेगा x - 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब इसे खोल लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, इसमें लगाया a² + b² + 2ab, ठीक है ना। a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 4x, इधर भी फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab और ये 25। तो देखो ये और ये तो खलास हो गए, इसको मत काट देना भाई, ये माइनस का ये प्लस का है, ये माइनस है ये प्लस है, ये जब इधर आएगा तो माइनस होके कट जाएगा, सेम साइन के कटते हैं। अब देखो इस -4x को यहाँ लाते हैं, तो 4x + 4x माइनस का आके प्लस हो गया, 81 और 4 ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 85, और ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 29। तो इधर मेरा बचेगा 29 और ये जो 85 होता है इधर यहाँ पे, वो इधर मैंने ले जाके कर दिया माइनस का 85 एक स्टेप में। ठीक है, 81 और 4 85 इधर आता, इसे उधर लेगा माइनस का, 4 + 25 29, ये माइनस का इधर लिया है, तो ये हो गया 8x और इसको माइनस कर दो भाई, 30 माइनस करते तो 55 बचता है, ये बचेगा 56 माइनस का 56। तो x इक्वल टू माइनस का 56/8, 8 × 7 = 56। तो x की वैल्यू आई -7, तो हमारा पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट जो P माना था -7,0, वो पॉइंट दोनों से बराबर दूरी पर है। ये वाला पॉइंट जो है दोनों से बिल्कुल बराबर दूरी पे है, जितना दूर वो है इससे उतनी दूर हुआ। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी पर, बिल्कुल बराबर दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट। एक पॉइंट दे रखा है 2, -3 और एक Q पॉइंट दे रखा है 10, y और बोला है y की वैल्यू निकालो जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट, दैट इज PQ हमें कितना दिया हुआ 10 यूनिट दिया हुआ।
तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी क्यू का फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे भाई, अंडर रूट 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई इधर लाए माइनस और एक माइनस, तो y प्लस 3 का स्क्वायर, इधर 10 दिया हुआ। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रूट हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना भाई, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ बचेगा 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, इसका रूट तो खत्म हो गया, y प्लस 3 का स्क्वायर और ये बच्चा 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा स्टाइल में सॉल्व करेंगे, y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और ये 8 का स्क्वायर 64, तो ये 100 माइनस 64 हो जाएगा। इसको ऐसे रखो, अभी क्यों रखेंगे, इसका फ़ायदा होगा, ये हो जाएगा 36 है ना, इधर हो जाएगा 36, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो y प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करा था, मुझे पता था, क्योंकि मैंने तो कई बार करा हुआ है, इसलिए मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा मत सोचना, है ना, मूर्ख व्यक्ति हैं यार हम, हमें कहाँ कुछ आता है। तो तुमको सोचो कि हमें कैसे पता चलेगा, देख के, अब तुमने कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, पता चल गया, तो अब ये पता होना चाहिए। अच्छा ये भी तो एक तरीका है, क्यों हम इसे खोलें, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, फिर फैक्टर करोगे वहीं आओगे लौट के। तो मैंने क्या करा, y प्लस 3 के स्क्वायर को ऐसे रखा, बाकी सब सॉल्व करा भी है। तो अब इसमें ये वाला सूत्र लगाएंगे, फार्मूला, सूत्र मतलब फार्मूला, इसका फार्मूला था एक बार माइनस एक बार प्लस फैक्टराइजेशन। तो देखो ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो एक बार y प्लस 3 माइनस 6 कर देंगे, माइनस कर दिया, एक बार y प्लस 3 प्लस 6 कर दिया इक्वल टू 0, है ना भाई, इसमें इसको प्लस माइनस कर दिया, इसमें इसको प्लस, तो y प्लस 3 माइनस 6, तो ये माइनस का 3 और ये y प्लस 9। तो अभी तुम अगर इसे खोलते तो फिर वो इक्वेशन आती, फिर उसमें क्वाड्रेटिक बनाते, फिर थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है। एक बार इसे 0 रखेंगे और एक बार y प्लस 9 को 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या मिली, एक तो 3 मिली और एक माइनस 9। तो देयर आर टू वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स आर इक्वल, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। दो वैल्यू हमें मिली, -3 और वो सॉरी -9 और +9, -9 और +9। आगे चलें, फिर चलें, अरे सर यहीं तो खड़े, कहाँ चले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P, इक्विडिस्टेंस किससे, इस पॉइंट से, एक पॉइंट दे रखा 5, -3 एंड R x, 6, मतलब ऐसा कुछ बोला है कि ये जो पॉइंट है Q इन दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पे, मतलब यहाँ पे कहीं P है, यहाँ कहीं Q होगा और ये जो पॉइंट है सॉरी R होगा, और कहीं पर एक पॉइंट है Q जो जितना दूर इससे है उतना ही दूर इससे है, दोनों से बराबर दूरी पर है। तो हमें वैल्यू निकालनी है x की, मतलब PQ इक्वल टू QR दे रखा है। तो गिवन क्या है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब हम बोलेंगे कि भाई PQ को उसने QR के बराबर दिया। अब PQ का फॉर्मूला लगा देंगे, PQ हमें क्या पता है, PQ मन कर रहा होगा, पी लिया उसने, PQ QP PQ QP एक ही बात है। -3 -1 -3 -1 का स्क्वायर, इधर से इधर 5 -0 का स्क्वायर, ये तो इधर आया फॉर्मूला इसका, इधर चलो, है ना, PQ और QR, तो ये है भाई Q और ये रहा R। तो x -0 का स्क्वायर मतलब x का ही स्क्वायर हुआ, 6 -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट कट जाएंगे, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये -3 -1 -4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, इधर x का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। देखो ये 5 का स्क्वायर कट जाएगा, ये भी 25, ये भी 25, उधर जाके माइनस होना है, तो यहाँ बचा 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, इस ये -4 का स्क्वायर लिखो +4 का स्क्वायर लिखो, चलो यार एक काम करते हैं, ये बचा 16, इधर बच गया एक्स स्क्वायर, ऐसे कर दो, और एक्स स्क्वायर 16 को उधर ले जाएंगे -16, तो मिलेगा 0, एक साइड 0 बन जाएगा। इसको 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 16 को 4 का स्क्वायर लिख देंगे, स्टाइल में लिखेंगे बिल्कुल, है ना, फॉर्मूला लगा देंगे x -4, छोटे मोटे काम नहीं करते हम, बिल्कुल स्टाइल में करेंगे सर, है ना, ऐसे करना है बिल्कुल, ये ऐसे नहीं करना। अब एक बार इसे 0 रखो और एक बार इसे 0 रखो, तो देखो x की दो वैल्यू मिली, एक 4 एक -4, तो हमें x की दो वैल्यू मिल गई भाई, दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x।
लास्ट क्वेश्चन दिया है, जैसा हमने एक एग्जांपल भी करा था अपने पहली वीडियो में इसके चैप्टर के, कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है x, y इस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, ये भी इक्वी डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है ये दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा ये पॉइंट नहीं होता, ये एक पूरी की पूरी लाइन आती है, मैंने कल भी बताई थी है ना कैसे आती है लाइन, वीडियो में मैं बताया था कि वो रिलेशन निकालना है। खैर पहले रिलेशन निकाल लेते। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये ए बी सी, तो ए बी किसके बराबर है, बी सी के, ये हमें दिया है। बच्चों क्या दिया है इसमें बोला है एक्स और वाई में रिलेशन निकालो जिसके लिए ए का डिस्टेंस इससे और ए का डिस्टेंस इससे बराबर हो। तो इसमें डिस्टेंस मतलब ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर हो, ये हमें कंडीशन दी है। अब ए बी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में, प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर। एक इधर चलो, x माइनस, यहाँ से माइनस करेंगे ना, इधर आते हुए माइनस करेंगे, और एक खुद माइनस है तो x प्लस 3 हो जाएगा, और y माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट और रूट कट जाएंगे, जब भी दोनों साइड रूट होंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हट जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल टर्म नहीं है, एक स्क्वायर इधर एक स्क्वायर उधर की फॉर्मूला लग जाए, यहाँ पे हमें ओपन ही करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12y 2ab, इधर चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x, फिर इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, आ रही है ना बात समझ में भाई। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 जा 12, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 जा 6x, और यहाँ भी। तो इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर तो कटेंगे, उधर जाके माइनस, और वाई स्क्वायर भी कटेंगे। अब बाकी टर्म देख लेते हैं, नंबर 9 और 36 45 45 माइनस 6x और माइनस 12y, इधर चलो 9 और 16 25 25 प्लस 6x और माइनस 8y, सबको एक तरफ उठा के लाओ, नंबर को नंबर के पास लाओ, तो 45 माइनस 25 हो जाएगा, 45 माइनस 25, फिर ये वाला माइनस का 6x, ये प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x, ये माइनस का 12y, और वो माइनस का 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। ठीक है ना, आगे ना बात समझ में भाई। इसको इधर लाए माइनस का हो गया, इसको इधर लाए माइनस का हो गया, इसको इधर लाए प्लस का हो गया। 45 में से गया 20, माइनस 6 माइनस 12x माइनस, और ये माइनस का 4y इक्वल टू 0, ये दोनों माइनस की टर्म उठा के उधर रख लो, तो उधर जाके ये प्लस की हो गई। देखो पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, ये भी तो कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 3x प्लस y। तो बच्चों यही रिलेशन है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इसको वेरिएबल को इधर ऐसे उल्टा भी करके पलट के लिख दिया, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये पूरी की पूरी एक लाइन आती है, मैंने बताया था, ये जो 2 पॉइंट हमें दिए हुए थे, एक लाइन मिलती है जिसका हर पॉइंट इससे बराबर दूरी पर होता है। ये देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ बराबर दूरी पे, यहाँ से यहाँ बराबर दूरी पे, यहाँ से यहाँ बराबर दूरी पे। तो जब भी हमें एक वेरिएबल पॉइंट दिया जाता है एक्स और वाई के टर्म में, मतलब फिक्स नहीं होता, तो पूरी की पूरी लाइन मिलेगी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।